एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये जो जीएटी का एग्जाम है, ये जो जीएटी का एग्जाम है सीयूईटी में, क्या ये सभी ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो देखो यार, मैं पहले पूरी वीडियो डिस्कस करूंगी, फिर लास्ट में कंक्लूजन दूंगी, लास्ट में अपनी एडवाइस दूंगी कि क्या आप सभी को जीएटी का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये जीएटी का एग्जाम होता क्या है। एक बेसिक क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए जिससे आप समझ पाओ कि आपको ये देना है या नहीं। तो अगर आप देखोगे जो सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न है, अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो अभी हमने देखने को मिला है 2025 का, तो ये जो सीयूईटी का एग्जाम में जो जीएटी का सब्जेक्ट है, ये जो है आपका कंपलसरी नहीं होता है। इट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। जीएटी सभी को देना है या नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, किस कोर्स को आप ऑप्ट कर रहे हो। अगर उस यूनिवर्सिटी की, उस कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको जीएटी का एग्जाम देना है तो आपको देना होगा। अदरवाइज अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड यू वांट कि मैं नहीं देना चाहता, तो आप नहीं दे सकते। लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं बाद में बताऊंगी। वहीं पर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें जो है स्टैटिस्टिक टिल ग्रेड 8 तक जितनी आपने पढ़ी है वही वाली चीजें आती है। बट वही होता है कि भूल गए होते हैं तो सारी चीजें हमें दोबारा से प्रैक्टिस करनी होती है। वहीं पर यहाँ पे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है जीएटी के एग्जाम में। ठीक है, वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो इसका क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा रहता है मैम, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके एग्जाम में 50 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, जितने 50 एमसीक्यूज आएंगे तो आपको 50 में से 50 करने ऑल आर कंपलसरी। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपको 50 में से अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, जिससे आपके नेगेटिव में मार्क्स ना जाए। ठीक है, बट ऐसे चॉइस नहीं कि 60 में से कोई 50 कर दो, 70 में से कोई 50 कर, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। 50 क्वेश्चंस आएंगे, दे ऑल आर कंपलसरी। वहीं पर लैंग्वेज आप इसमें चूज कर सकते हो, जो आपने सेक्शन 1 में चूज करी है वही वाली लैंग्वेज जो इसमें जो है चल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एग्जाम ड्यूरेशन, 60 मिनट्स के आपका एग्जाम रहेगा। कितने मिनट का एग्जाम रहेगा? 60 मिनट का आपका ये एग्जाम होने वाला है। वहीं पर टोटल मार्क्स कितने रहेगी? 250, क्योंकि अगर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। अगर आप उसको करेक्ट करते हो तो 5 5 25 एंड 250 मार्क्स का टोटल ये हो गया। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है तो आपको कोशिश करना है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करना है जीएटी में, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली जीएटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि जीएटी के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर पाओगे, जिससे आपको एक बेहतर आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पे डाला है कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिनको अगर आप करना चाहते हो तो आपको जीएटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आप ये कोर्स देख रहे हो, बहुत ही फेमस कोर्स है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आपका जो है 2 कॉम्बिनेशन, आप इनमें से कोई भी करोगे तो आप जो एलिजिबल हो जाओगे। एक तो आपको इंग्लिश लेनी है, ठीक है, या फिर कोई 3 डोमेन, या तो आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, या तो आप इंग्लिश लो प्लस, या तो आप सिर्फ जीएटी ले लो। अगर आप डोमेन नहीं देना चाहते, सिर्फ जीएटी, इंग्लिश प्लस जीएटी, तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, ये ले लो या फिर ये ले लो, तो आपको जो है आप इसके लिए बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वहीं पर अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो जर्नलिज्म का, ये भी बहुत ही फेमस कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इसके लिए भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन यह बनता है, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, प्लस आपको जो है मास मीडिया का एक डोमेन होता है, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी में मास मीडिया कम्युनिकेशन में एग्जाम देना पड़ेगा, और आपको जीएटी का ये कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, प्लस आप जो है सिर्फ जीएटी दे दो, या तो ये कॉम्बिनेशन या फिर आपका एक ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, देख लो जीएटी की इंपॉर्टेंस। आपको अगर ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है जर्नलिज्म में, या फिर अगर आपको बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या देना पड़ेगा? इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, एक डोमेन ले लो, प्लस आपका जीएटी, तो आप ये बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वाले कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीएटी कहाँ पे चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो भी आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन बनता है, या तो आप एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, तो भी आप यहाँ पे बीए प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनता है कि 2 लैंग्वेज ले लो
2 लैंग्वेज ले लो और कोई 2 यहाँ पे डोमेन ले लो, ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, एक डोमेन ले लो, एक डोमेन ले लो प्लस एक जीएटी का एग्जाम ले लो। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो आप यहाँ पे बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बीए प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, ये जो आपका BBA-FIA बहुत ही फेमस एग्जाम है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE, अगर आप ये दोनों ही करना चाहते हो तो यार इसमें भी आपको देख रहे हो कि एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और गैट चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और गैट चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए यार आपको अगर इन दोनों कोर्सेज में अगर आपको जाके अपनी ग्रेजुएशन करनी है। सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहीं पर अगर आपको BMS करना है, ये भी एक फेमस कोर्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, मैथ्स चाहिए और यहाँ पे GAT चाहिए, देख रहे हो GAT चाहिए इसमें भी। तो GAT की इंपॉर्टेंस, अच्छे अच्छे कोर्सेज में आपको GAT मांगा जा रहा है। वहीं पर अगर आप BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, BA वोकेशनल स्टडीज़ करना चाह रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो इसमें भी कॉम्बिनेशन बाकी भी है। अगर आप यहाँ पे BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो या तो एक लैंग्वेज ले लो, एक मैथ्स ले लो और 2 सब्जेक्ट्स ले लो, डोमेन सब्जेक्ट, एक जो है आप लैंग्वेज ले लो या फिर मैथ्स ले लो और कोई एक सब्जेक्ट ले लो डोमेन का, या फिर एक लैंग्वेज ले लो, एक मैथ्स ले लो और या फिर एक GAT दे दो। तो ये भी आपका जो है BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप हो जाओगे। BA वोकेशनल स्टडीज़ करना चाहते हो तो या तो एक लैंग्वेज या 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट और एक GAT, ये वाला भी आपका जो है कॉम्बिनेशन चल जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से कोई कोर्स करना चाहते हो, लेट्स से आप क्या करना चाहते हो, BA ऑनर्स संस्कृत करना चाहते हो तो सिर्फ आपको गैट देना है। BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन करना चाहते हो, गैट देना है। BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन, सिर्फ गैट देना है, ठीक है। BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, गैट। BA ऑनर्स पर्शियन, गैट। मतलब अब आपको पर्टिकुलरली एक ही एग्जाम देना है और आपके जो लैंग्वेज कोर्सेज में आप आगे जाके कुछ करना चाहते हो तो आपको जो एडमिशन मिल जाएगा, देख रहे हो। तो गैट की इंपॉर्टेंस जामिया मिलिया इस्लामिया में भी है। वहीं पर अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेट्स से आप क्या करना चाहते हो, BVOC प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, BVOC वोकेशनल कोर्स करना चाहते हो, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, संस्कृत, पर्शियन में BA ऑनर्स विमेन स्टडीज़ में BA ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो तो सब में क्या मांगा है, सिर्फ एक लैंग्वेज मांगी है, इंग्लिश मांगा है और गैट का एग्जाम मांगा है, इंग्लिश मांगा है और गैट का एग्जाम मांगा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देख रहे हो और भी अगर आप देखोगे BA ऑनर्स फिलोसफी, BA ऑनर्स एजुकेशन, BA ऑनर्स लिंग्विस्टिक, रशियन, चाइनीज, सब में इंग्लिश और गैट का एग्जाम आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर आप BCom भी करना चाह रहे हो तो भी आपसे जो है क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे जो है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी बोला जा रहा है, इंग्लिश या फिर हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और बोला जा रहा है कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी, कोई भी ले लो। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली तो GAT कंपलसरी है। बैचलर ऑफ साइंस में BSc करने के लिए GAT कंपलसरी है। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, भी अच्छा कोर्स है तो भी इसमें जनरल एप्टीट्यूड गैट कंपलसरी है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BSc MSc डेटा साइंस करना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा है बच्चे, ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। ज्योग्राफी वाले बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल मतलब इनमें से कोई इंग्लिश पढ़ी हो और या फिर हिंदी और गैट ले लो और एक ये ज्योग्राफी ले लो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। BCMC डेटा साइंस में अगर आप जानना चाहते हो तो, BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप देखोगे इसमें भी गैट चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस ये करना चाहते हो तो इसमें भी गैट चाहिए। बैचलर वोकेशन करना चाहते हो तो इसमें भी यहाँ पे गैट चाहिए। तो आप देख रहे हो कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी जाना चाहते हो तो गैट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BA LLB ऑनर्स, गैट सब में गैट कंपलसरी है। बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट्स गैट कंपलसरी है। तो यार ये कितना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं वो इंपॉर्टेंस बताती हूँ। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में अगर आप करना चाहते हो, BBA ऑनर्स करना चाहते हो, वहाँ से BBA करना चाहते हो BBA ऑनर्स, तो उसमें भी गैट आपको देना और एक लैंग्वेज देनी है। BA फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़ करना चाहते हो, गैट देना है, लैंग्वेज देनी है। BA ऑनर्स ऑप्शनल, इसमें हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड लैंग्वेज मिल जाएगी, बट ये बाद में आप चूज करोगे कि आपको किस में करना है, ऑप्शनल में क्या लेना है। बट एडमिशन लेने के लिए आपको लैंग्वेज और GAT में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अगर आप देखोगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सारी लैंग्वेजेस आप देखोगे, BA ऑनर्स पर्शियन, पाश्तो, अरेबिक, जापानीज, इसमें आपको जो है 2 पेपर देने हैं, एक इंग्लिश प्लस गैट, इंग्लिश और गैट, इन सब में इंग्लिश और गैट आपको देना है।
तो आपको इनमें एडमिशन मिलेगा। वहीं पर बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स किसी में भी करना चाहते हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जापानीज, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिंग्विस्टिक, होम, इसमें आपको जो है लैंग्वेज और जीएटी। अगर आप BHU से BA ये बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो, BHU से अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो, किसी में भी करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज करनी है और गैट चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें बोला गया है, बट अगर आप BA इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो तो उसने बच्चे ने मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स उसने जो है पढ़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे 22 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। BA ऑनर्स LLB करना चाहते हो BHU से तो भी आपकी लैंग्वेज और एक लैंग्वेज होनी चाहिए और एक GAT का एग्जाम होना चाहिए। तो यार अब आपने देख लिया GAT की इंपॉर्टेंस कितनी सारी है, तो अब मैं अपनी राय दूँ GAT की इंपॉर्टेंस इतनी है तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि GAT का एग्ज़ाम ज़रूर 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 दीजिए, क्योंकि अभी आप कुछ सोचते हो एग्ज़ाम आते आते पेपर होते होते आपके बदल जाता है कि नहीं यार मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये वाला ऑप्शन भी कर लूँ, मम्मी पापा बोल रहे कि इसमें भी अच्छा स्कोप है, डेटा साइंस कर लेता, ये कर लेता, फिर बट आप फॉर्म भर चुके होते हो, करेक्शन विंडो जा चुकी होती है, टाटा बाय बाय, फिर पूरा साल आप वेस्ट कर देते हो, ड्रॉप ले लेते हो। तो मैं चाहती हूँ आप ये ना करो, ये गलती ना करो, ये मत सोचो कि गैट कैसे प्रिपेयर होगा, गैट हम प्रिपेयर कराएंगे यार, पूरा यहाँ पे हम रहे हैं ना आपके लिए, कर रहे हैं सारी चीज़ें, गैट भी प्रिपेयर होगी यहाँ से, ठीक है। तो गैट अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो यार आप ये CUET का महापैक है ना आज जो मेन का, आप इसको देख सकते हो, इसमें सब कुछ प्रिपेयर कराया जाता है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, गैट से लेकर आपके ह्यूमैनिटीज़ के जितनी भी सारी चीज़ें ना, क्योंकि आर्ट्स का महापैक है तो इसमें आपको आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे GAT का प्रिपेयर कराएगा, लैंग्वेज आपको प्रिपेयर किया जाएगा, क्या नहीं प्रिपेयर कराया जाएगा, सारी चीज़ें प्रिपेयर कराया जाएगा। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो आपको वेबसाइट पर मैं दिखा दूंगी, और जब आप इसको लोगे तो आप ASHI40 कूपन कोड लगाइएगा, सबसे ज़्यादा कम प्राइस में आपको ये जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देती हूँ जिससे बच्चे जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, CUET UG में जाना है, CUET महापैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट के लिए अलग दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ गैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट में अगर आप गए तो यहाँ पे ये डेल्टा 4.0 बैच में भी आपको गैट प्लस लैंग्वेज सब कुछ मिलता है, इस पर भी आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स की बुकलेट है, वोकैबुलरी वॉल्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की अगर आपको ई बुक लेनी है, सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, सिलेक्शन किट है यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। बेस्ट तो आपका ये रहता है कि यार आप ना महापैक लो, क्योंकि महापैक में सब कुछ मिल जाता है, हमें मत्था नहीं लगाना पड़ता। लैंग्वेज एंड GT का ये तो बुक्स के साथ है तो इसलिए महंगा है, बुना बुक्स वाला भी देख सकते हो, बट बुक्स के साथ है तो यार सब कुछ मिल जाएगा इसमें, आप जो है खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक्स भी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप ASHI40 लगाते हो तो ASHI40 लगाने के बाद ये आपको बुक्स वाला देख रहे हो कितना सस्ता का पड़ रहा है, 5608 का मिल रहा है, इतना अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे किसी को दिक्कत आती है, किसी को लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे जो है मेल करके बता सकते हो कि मैम मुझे ये वाला बैच लेना है बट आई एम अनेबल टू फाइंड इट, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247@adda247.com, ठीक है। आप मुझे ह्यूमैनिटीज़ बाय हार्ट इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी जो है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपके जितने भी सारे डाउट्स थे GAT को लेकर वो जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि डू गिव GAT का एग्ज़ाम, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है बट ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, फाइन। सो टिल देन ऑल ऑफ इट टेक इट, बाय 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 एवरीवन।